नमस्कार, मैं उमेश सिंह। एनओसी को लेकर के डीजीटी सख्त हुई। स्टेट डायरेक्टरों को बोला कि इतना टाइम मिल जाने के बाद भी आपने एनओसी क्यों नहीं जारी किया है, और वीरेश सिंह ने क्यों शिकायत किया। मैंने आईटीआई टॉक्स के द्वारा उसको शिकायत किया था कि स्टेट डायरेक्टर एनओसी देने में आनाकानी कर रहे हैं, और बड़ी लंबी एक उगाही चल रही है। जो चढ़ोतरी चढ़ा रहा है उनको एनओसी मिल रही है, जो चढ़ोतरी नहीं चढ़ा रहा है उनको एनओसी नहीं मिल रही है ना। बहुत सारी चीज़ें थी जिसको मैंने डीजीटी को शिकायत किया, तो डीजीटी ने बीसी की बैठक में ही स्टेट डायरेक्टरों को काफ़ी लतेड़ा है इसको लेकर के, एफिलिएशन को लेकर के, कि फिर एफिलिएशन लेट होती है। तो इस बार वैसे भी जो है तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन्होंने कहा है कि अभी छुट्टियां हैं और मंडे से जो है ना, जैसे मंडे आएगा उसी हफ्ते जो है तो एनओसी देना चालू कर देंगे। तो अपने स्टेट से संपर्क साधे रहिए साहब और एनओसी ले लीजिए, है ना। एनओसी लेते हुए एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि एनओसी आपको मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, ये तो एक अधिकार जो है तो स्टेट डायरेक्टर का है। स्टेट डायरेक्टर का पूरा इसमें अधिकार होता है एनओसी देने का और न देने का। लेकिन लास्ट के समय पर जनरली बहुत ज़्यादा जो लोग हैं तो 25, 26, 27 या 28 या 29 या 30 तारीख को दे देते हैं, है ना, लास्ट में दे देते हैं। ये गलत है और ये रिपोर्ट जा रही है। पिछले बार भी रिपोर्ट में मैंने भेजा था कि लोगों को जो है तो रात को मिली थी, और इस बीच में जो है तो फिर क्या होता है कि सर्वर बैठने लगता है। तो इस पर कुछ कर दीजिएगा। अगर ऐसा होगा तो फिर मैंने मांग किया था कि कम से कम 15 मई तक डेट बढ़ा दीजिए सब ऑनलाइन करने के लिए। तो फिर आप लोग जानते हैं ना कि डीजीटी फिर कहने लगती है कि सर अपने लाइन क्रॉस मत किया करिए ना, मुद्दे उठाइए ठीक है, लाइन क्रॉस मत करिए, हमको मत ये बताइए कि हम डेट बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। मैंने सुन लिया कि 15 मई तक आपका डेट बढ़ा दिया जाए, लेकिन हम अपने हिसाब से करेंगे। मैंने ये बोला सर, सबूत दे करके बोला कि सर बहुत सारे आईटीआई को जब एनओसी ही नहीं मिली है तो वो क्या करे सर, वो डर रहा है कि एनओसी नहीं मिलेगी तो हम आगे क्यों बढ़ें, है ना। तो ये सारी चीज़ें उनके सामने गया है और इसी हफ्ते जो है तो देने लगेंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, अब जानते हो कि एनओसी में क्या क्या होता है, मुझसे ना कहलवाइए। लेकिन इस बार मैं आपको अभी न्यूज़ भी दिया था, आज ही न्यूज़ दिया था सुबह सुबह कि इस बार आईटीआई का एफिलिएशन मिलना मुश्किल है, चूँकि 794 जो है तो एप्लीकेशन पहले से ही पड़ी है, 300-350 के लगभग इस बार भी जाएंगे। तो अब सोच लीजिए। और बहुत सारे जो है तो गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट SCVT to NCVT है, उनको पहले प्राथमिकता दी जाती है, उनको पहले किया जाता है। आज भी मैं सभी आईटीआई वालों से बोल रहा हूं कि कंसल्टेंटों से दूर रहिएगा। दिल्ली के खरीदारों से टूल्स वाले जो हैं वो कंसल्टेंसी करने लगे हैं, उनसे दूर रहिएगा। उनके चक्कर में ही 794 आईटीआई के जो है तो अभी तक बैठे हुए हैं और सर पर हाथ धर के रो रहे हैं। आप लोगों को अगर कोई ऐसे भ्रमित कर रहा है तो मेरा नंबर है ही, व्हाट्सएप पे आप बोलिएगा। मैं फ्री ऑफ कास्ट आपको हर चीज़ बताता हूँ, हर चीज़ करता हूँ। बाकी तो भैया आईटीआई आपकी है, आप जानिए, आपका काम है, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अगर सलाह ले लेंगे तो ठीक है, नहीं लेंगे सलाह तो आप जानिएगा, है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं। एनओसी वाली जो दिक्कत खड़ी हो रही थी वो अब दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। और मैंने बोला है डेट बढ़ाने के लिए, देखिए मैंने 15 मई तक दिया हुआ है। अगर 15 मई तक सुन लेते हैं तो ठीक है, 10 मई तक भी बढ़ा देते हैं तो ठीक है। हम तो 15 मई जानबूझ करके 15 दिन बढ़ाने के लिए बात तो करते ना आता हूँ, है ना। बाकी तो मेरा काम है न्यूज़ दिखाना है और अवेयरनेस करना। जिसको मानना है वो मानेगा, जिसको नहीं मानना है वो नहीं मानेगा, उसकी मर्जी है, वो जाने। आईटीआई उसकी है, बिजनेस उसका है। बस इतनी सी चीज़ बताने आया था, अपडेट बताने आया था आपको। बाकी कल आऊँगा ना तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।